मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और उसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमने देख ली थी कि एक्सपेरिमेंट कैसे था। तो उसका डायग्राम फिर से मैंने बनाया, अपन चेक करेंगे। अब जो एक्सपेरिमेंट से हमने इंटरवेरिएशन देखने क्या क्या इफेक्ट्स मतलब क्या क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है ना, वो चीजें हम करेंगे। तो पहला जो है हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो एनोड पोटेंशियल होगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, उसको वैरी करेंगे, कभी जीरो करेंगे, कभी पॉजिटिव रखेंगे, कभी नेगेटिव, और फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेक करेंगे कि करंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है उसका, ठीक है। तो पहला हमारा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल का इफेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, एनोड पोटेंशियल जीरो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल। फर्स्ट कंडीशन होगी एनोड पोटेंशियल इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल, ठीक। तो उसका जो ग्राफ है वो देखो, पहले अपन ग्राफ भी बना लेते हैं साथ के साथ और उसके बाद इसकी थ्योरी लिखनी है अपनी। एक्स एक्स पे हम बात करेंगे पोटेंशियल की, इधर अपना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल भी बोल देते हैं इसको और पोटेंशियल भी बोल देते हैं। इधर अपना नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, और सेंटर में अपना जीरो हो जाएगा, सेंटर ओरिजिन के लिए हो जाएगा। वाई एक्सिस पे अपने को लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस में, यहां पे अपना पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल कितना है बेटा, जीरो। अब ध्यान से देखो फर्स्ट कंडीशन, व्हेन वी यूज जीरो पोटेंशियल, जीरो एनोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल विद हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रियोस्टेट, with the help of accumulator and rheostat we use zero potential of anode with respect to cathode। अगर एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रिस्पेक्ट में जीरो होगा तो सोच के देख, यहां वाला इलेक्ट्रॉन उधर मूव नहीं करेगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल जीरो है। जब पोटेंशियल दोनों पे जीरो है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। आप कितनी ही लाइट इस पे इंसिडेंट करो, इलेक्ट्रॉन आपका मूव नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जब अपन कैथोड पे, कैथोड प्लेट पे इंसिडेंट करते हैं, दहली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होगा, और उसके बाद वो अगर आपका यहां का पोटेंशियल जीरो है तो इधर मूव नहीं करेगा, बट वो सारे यहां पे कलेक्ट हो जाएंगे, और जब वो यहां पे कलेक्ट हो जाएंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो ड्यू टू रिपल्सन फोर्स जो हाई एनर्जीज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करती है माइक्रो एम्पियर रेंज में, जिसको अपन यहां से एमीटर से मेजर कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में अपनी करंट जीरो नहीं होती है, इसका मतलब कुछ करंट फ्लो करती है सर्किट में। सपोज ये है फर्स्ट कंडीशन, समझ में आई। व्हेन एनोड पोटेंशियल इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल विद हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रियोस्टेट, there is no electron move from cathode to anode, but due to repulsion force for some high energies electrons move from cathode to anode, and there is a current flow in the circuit in the range of microampere, in the range of microampere, ठीक है। वो करंट हमें मिलेगी, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होगी जब पोटेंशियल जीरो है तब भी नहीं। सेकंड सिचुएशन, जब हम एनोड पोटेंशियल को पॉजिटिव रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, anode potential is positive with respect to cathode with help of accumulator and rheostat, accumulator and rheostat, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और फिर हम उस पोटेंशियल को इंक्रीज करें, एनोड पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, तो हमने देखा इफेक्ट कि करंट पहले इंक्रीज करती है, करंट पहले क्या कर रही है, इंक्रीज करती है, और उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। फिर वो कौन सी करंट फ्लो करती है सर्किट में, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, ठीक है ना। करंट कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद जो करंट फ्लो करती है उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। हमने सेकंड केस में क्या किया, एनोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड विद हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रियोस्टेट, and we increase the value of potential, then the saturation current also increases, the photoelectric current also increases, and after some time current is constant, this current is called saturation current, this current is called saturation current। second effect। थर्ड ध्यान से देखो, थर्ड अपने को क्या करना है, अब इसको नेगेटिव करना है, अब इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव। when we use negative potential, anode potential is negative with respect to cathode,
with the help of accumulator and rheostat, with the help of accumulator and rheostat, then we decrease the value, yeah, we increase the negative value of anode, the photoelectric current rapidly decreases. एकदम से आपकी करंट जो रैपिडली है वो डिक्रीज करती है, और इस पोटेंशियल पे जिसकी वैल्यू है माइनस वी नॉट, जिसको अपन कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलेंगे, कट ऑफ पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? जीरो। थर्ड इफेक्ट जो है वो दोबारा से सुनो, व्हेन एनोड पोटेंशियल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड विद हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रियोस्टेट, when increase the value of anode potential, anode negative potential, then the photoelectric current rapidly decreases and it becomes zero at cut off potential V naught। और इस V naught को हम बोलेंगे, डिफाइन करेंगे किस तरह से, जिस पोटेंशियल पे आपकी फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है उस पोटेंशियल को बोला जाता है कट ऑफ पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन लिख लो, कट ऑफ पोटेंशियल, नी पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, V नॉट से डिनोट करते हैं। द मिनिमम पोटेंशियल, द मिनिमम ऐसे लिख लो, द एनोड पोटेंशियल, द एनोड पोटेंशियल, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल ऐसे लिखना, क्योंकि एक्चुअल में ये नेगेटिव में होता है, ये वैल्यू नेगेटिव में होती है, तो ऐसे लिखना, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल with respect to cathode potential, the negative value of anode potential at which photoelectric current is zero, photoelectric current is zero, the negative value of anode potential at which photoelectric current is zero called cut off potential, called cut off potential। The negative value of anode potential at which photoelectric current is zero called cut off potential, उसको बोलेंगे cut off potential। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो फर्स्ट इफेक्ट हमने देखा, ग्राफ ऐसा कुछ बना। फर्स्ट इफेक्ट के केस में जब हमने पोटेंशियल का फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट देखा तो ग्राफ इस टाइप का कुछ बना, ठीक है ना, इस तरह से अपने को इसको बनाना है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना, अपने को फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है और लाइट जो वेव है अपनी उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करके फिर ये इफेक्ट देखते हैं, ठीक है ना। ग्राफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच ही बनाना है, कंडीशंस ऐसी होंगे, हमें बनाना यही है सब कुछ। बट अब इस बार आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है लाइट की, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया था पिछले चैप्टर में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो हमें उस तरह से इसको इंटेंसिटी को चेक करना है। तो जो हमारी लाइट वेव है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। सेकंड इफेक्ट देखो, effect of intensity of light, effect of intensity of light on photoelectric current। जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है उस पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट होगा। हम तीन अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीन इंटेंसिटी की, तीन डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करेंगे कैथोड पे, किस पे, कैथोड पे। जैसे फर्स्ट मैंने मान ली I1 है, सेकंड I2 है और थर्ड I3 है। मैंने बोला I3 सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट है और सबसे कम I1 है, I1 is less than I2 is less than I3, इस तरह से कंडीशन ली। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे वेरी करेंगे। तो जो अपने पास लाइट सोर्स है जो भी है, अगर उसको हम कैथोड के पास लाएंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। इंटेंसिटी
कैसे चेंज करी जाती है? लाइट सोर्स को मूव करा के, लाइट सोर्स को पास और दूर ले जाके हम इंटेंसिटी वेरी कर सकते हैं। जब उसको पास लाएंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, दूर लेके जाएंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी हो, इंटेंसिटी तो आपको समझ में आ गई कि इंटेंसिटी के लिए तो लाइट सोर्स को मूव कराता है, सिंगल लाइट सोर्स काम चल जाएगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी वेरी करनी है तो डिफरेंट लाइट सोर्स काम में लेने होंगे, डिफरेंट लाइट सोर्स काम में लेने होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होगी। सिंपल। अब देखो कंडीशन, हमारा ग्राफ वही होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच। इधर अपना पॉजिटिव पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल, वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नेगेटिव पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल जीरो। फर्स्ट कंडीशन में सपोज मैं I1 इंटेंसिटी, सबसे कम इंटेंसिटी वाली लाइट की बात करूं, ठीक है ना, होगा क्या एक्चुअल में, जैसे अपन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हैं, पर सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे थे उनमें इंक्रीजमेंट होगा। इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, जो पर सेकंड इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो इंक्रीज करेगा, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे अपन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज करेंगे तो पर सेकंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होगा, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो इंक्रीज करेगी। भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ, तो जो करंट है वो इंक्रीज करनी चाहिए, करंट जो है वो इंक्रीज करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगी। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे अपन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इंक्रीज करते हैं। अपन तीन इंटेंसिटीज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये I3 का ले लिया, ये I2 का ले लिया और ये I1 का ले लिया। I3 वाले केस में वही इंटेंसिटी इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करगी तो यहां होगी, I2 वाले केस में यहां होगी और I1 वाले केस में यहां होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वही फिर एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव करके देखा, इफेक्ट तो पोटेंशियल वाले तो वैसे ही होंगे, पहले करंट इंक्रीज करेगी फिर सैचुरेट हो जाएगी। ये I3 के लिए हमने ड्रॉ किया, इसी तरह से हम I2 के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये होगा, और इसी तरह से हम I1 के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ बना, ठीक है ना, ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल। अब जो कट ऑफ पोटेंशियल था आपका, कट ऑफ पोटेंशियल V0 था, वो आपका कांस्टेंट होगा तीनों केस में। तीनों केस में कट ऑफ पोटेंशियल माइनस V0, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने से कट ऑफ पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये वैरी नहीं करा, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज कर जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। सिंपल है, ठीक है। इससे यह पता चला कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने से पर सेकंड एमिसिव इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इंक्रीज करती है, और जब करंट इंक्रीज करेगी तो हमने इस तरह से दिखाई तीन अलग अलग, ठीक है। सैचुरेशन करंट भी आपकी इंक्रीज कर दी, I3 में ज्यादा, I2 में कम, I1 में सबसे कम, सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज कर जाती है। अब आपने एक ग्राफ और देखना है, किस किस के बीच, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्स एक्स पे लेना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वाई एक्सिस पे लेना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों के बीच ग्राफ देखा तो ग्राफ लीनियर है, बिकॉज इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर रही है, सैचुरेशन करंट इंक्रीज कर रही है, तो ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। ये हमने बेटा दूसरा इफेक्ट देखा। तीसरा इफेक्ट देखो ध्यान से, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। हाँ, इस वाले केस में हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था, सेकंड केस में अब हमें इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा वो चेक करना है। देखो ध्यान से, तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने इंसिडेंट करी, तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, किस पर,
कैथोड पे। कैथोड जो मेटल होती है उसपे 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हमने इंसिडेंट करी और इफेक्ट देखा तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट थी। इस बार सैचुरेशन करंट कांस्टेंट होती है, कट इन वोल्टेज कट ऑफ पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। मतलब इफेक्ट में ये पता चला कि जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस इफेक्ट से हमें ये पता, या इस वाले कांसेप्ट से हमें ये पता चला फ्रीक्वेंसी वेरी करने से कि कट ऑफ पोटेंशियल is directly proportional to frequency of incident light, frequency of incident light। frequency of incident light means कट ऑफ पोटेंशियल को V नॉट से डिनोट करें प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी म्यू से, V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। बट सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहती है। सैचुरेशन करंट जो है वो तीनों केस में कांस्टेंट थी। सैचुरेशन करंट जो है वो कांस्टेंट रहती है। और इस कंडीशन में ध्यान से देख बेटा, ν3 is greater than ν2 is greater than ν1। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ν3 वाली है, फिर ν2, फिर ν1 वाली। तीनों केस में हमने देखा कि कट ऑफ पोटेंशियल वो जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी ν1 की थी, पहली जो लाइट थी उसका कट ऑफ पोटेंशियल -V01, दूसरे का -V02 और तीसरे का -V03। इसकी फ्रीक्वेंसी µ3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी µ2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी µ1 है। तो कट ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब कट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल, ठीक है ना, जो कैथोड मेटल है उसके लिए कट ऑफ पोटेंशियल जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो कट ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, बट सैचुरेशन करंट कांस्टेंट होगी। सैचुरेशन करंट क्या होगी? कांस्टेंट। इस कंडीशन में हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। तो हमें दो कंक्लूजन मिले सेकंड और थर्ड वाले इफेक्ट से। जब हमने इंटेंसिटी वेरी करी, जब हमने इंटेंसिटी इंक्रीज करी तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज कर दिया, कट ऑफ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। बट जब हमने फ्रीक्वेंसी को वेरी करा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, तो कट ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, आपकी सैचुरेशन करंट कांस्टेंट थी। चलिए एक और इफेक्ट है, अलग अलग मेटल्स की भी हम इफेक्ट देखें। अलग अलग मेटल्स की बात हुई और डिफरेंट मेटल्स के लिए हम जो कट ऑफ पोटेंशियल है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। एक और इफेक्ट जो है वो नोट कर लेते हैं। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी of light on cut off potential for different metal, cut off potential for different metal, ठीक है ना। डिफरेंट मेटल के लिए जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे इफेक्ट होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करती है वो चेक करना। देखो दो ग्राफ बनाते हैं, दो मेटल के लिए। इधर लेना अपने को कट ऑफ पोटेंशियल, अब इधर क्या अपना कट ऑफ पोटेंशियल V0, नेगेटिव वैल्यू होती है हमें पता है। इधर हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। दो अलग अलग मेटल के लिए जब हमने ग्राफ चेक किया तो कुछ इस तरह से था। ये मेटल A है, ये मेटल A है, ये मेटल B है, दोनों का स्लोप सेम है, ठीक है। यहां जो हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, μ0 A, ये μ0 B। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस पे दोनों मेटल के लिए देखा हमने
पोटेंशियल ग्रेडियंट सॉरी कट ऑफ पोटेंशियल V नॉट 0 है, ठीक है ना। वाई एक्सिस वाली वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है, तो हमने देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कट ऑफ पोटेंशियल will be 0. Cut off potential at threshold frequency cut off potential will be 0, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे कट ऑफ पोटेंशियल 0 होता है। उसका रीजन सुनो क्यों। बिकॉज एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे EV नॉट, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी EV नॉट जो है वो कितना होता है, हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जब हम बोले कि मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल पे इंसिडेंट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से केवल बाहर आता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये वाली वैल्यू 0 होती है। जब ये वाली वैल्यू 0 है तो EV नॉट 0 होगा, तो V नॉट भी क्या होगा, 0। एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कट ऑफ पोटेंशियल क्या है बेटा, 0, बिल्कुल 0 होता है। सही बात है, बिकॉज उस केस में केवल इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आता है, मूव नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, मूव नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो EV नॉट 0 के इक्वल होगा और V नॉट क्या आ जाएगा, 0। सेकंड केस, अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो A की ज्यादा है B की ज्यादा है A की कम है। दो मेटल्स के लिए दो ग्राफ देखे हमने, तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट B इज ग्रेटर देन म्यू नॉट A। वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा होगी इसकी, तो लैम्डा नॉट A इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट B। वेवलेंथ जो है वो A मेटल की ज्यादा होगी कंपैरिजन टू B मेटल, ठीक है। इस तरह से हमने बेटा चार इफेक्ट्स जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी, एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था उसके चारों इफेक्ट हमने चेक कर लिए। इनसे कंक्लूजन क्या निकला, देखो कंक्लूजन देखा, सेकंड इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड से हमने जब कंक्लूजन देखा तो ये मिला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर दिए, ठीक है ना। कट ऑफ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, एक कंक्लूजन। दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला बता दूं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर लाइट की फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। फ्रीक्वेंसी कितनी ही इंक्रीज करो, लाइट की जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सैचुरेशन करंट कांस्टेंट होगी, बट कट ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। सेकंड इफेक्ट अलग अलग अपन मेटल्स के लिए देखते हैं, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे कट ऑफ पोटेंशियल 0 होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे कट ऑफ पोटेंशियल 0 होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी 0 होती है तो कट ऑफ पोटेंशियल 0 होता है। एक चीज, हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम किसी मेटल कैथोड पे इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां से बिना किसी टाइम और लैगिंग के बाहर निकलता है, बिना किसी टाइम लैगिंग के इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलता है। तो इस तरह से कुछ कंक्लूजन है, आप बुक से और देखना और सारे नोट करने बेटा आपको, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू।